हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू एंड ट्रैकिंग है। तो मैं आज आपको कुछ ट्रैकिंग और रिव्यूज़ करके बताऊंगा। तो सपोज टू भी मुझे यहाँ पे पहले सबसे पहले कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, प्रीमियम 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 क्वालिटी एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेज़र और इसके अलावा कॉपर। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बस ये चीज़ लिखी और मैंने चाहा कि भाई इनको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लें। तो होम में आए, मैंने इनको सेलेक्ट करा, बोल्ड करा, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करा और इन दोनों को थोड़ा बुलेट्स में डाल दिया ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे, ठीक है। और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हम यहाँ से कर लेते, थोड़ा सा डार्क कलर, ठीक है। तो ये हमने काम किया। यहाँ से दरअसल जूम आउट जूम इन होता है। जूम इन यानी बड़ा होना और जूम आउट मतलब छोटा होना। तो इससे आप जूम करके चीज़ों को देख पाते हैं। तो मैंने थोड़ा जूम कर लिया ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो सही से क्लियर हो जाए। अच्छा, रिव्यू टैग में जब हम आते हैं तो देखें यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का चेक है। अगर मैं प्रीमियम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख देता, ठीक है, और मैं इसका ऐसे कर दूं तो मेरे को देखो इसने एक अंडर रेड लाइन दे दी है, अंडरलाइन दे दी है रेड कलर की। तो इसमें ये जाहिर कर रहा है कि आपने जो है इसकी जो स्पेलिंग है गलत लिखी है। और कभी हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे भी दे दें या यहाँ पे भी दे दें, ठीक है। तो ये वर्ड को खुद ब खुद गलत भी दिखा देता है और हमें बताता भी है कि आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दिया वगैरह वगैरह। तो अगर हम इसको चेक करना है तो कैसे करें, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइपिंग करी है या आपने कॉपी पेस्ट किया है तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप इस पर आएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे और यहाँ पे देखिए आपको खुद सजेशन दे रहा है कि ये आप प्रीमियम तो लिखना नहीं चाह रहे। कभी कभी ये बिल्कुल करेक्ट सजेशन देता है और कभी कभी नहीं भी देता। तो ऐसी बात है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है कि आप अपनी गलतियों को चेक कर पाए। अगर आपको उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम लग रही है तो आप चेंज पे क्लिक कर सकते हैं, वरना अदरवाइज आप इग्नोर पे क्लिक करके उस स्पेलिंग को वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, इसके प्रोनाउंस भी दे रहा है, बेस्ट प्रोनाउंस, सॉरी, इसके जो साइनोनिम्स कहते हैं कि भाई बेस्ट प्रीमियम मतलब बेस्ट, पेमेंट, टॉप, खास, ठीक है। तो अभी चेंज कर दिया, तो देखिए सेट कर दिया और बता भी दिया कि आपके पेज में अभी कोई मिस्टेक नहीं है और मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस भी ख़त्म कर दिया। इसके अलावा थीसर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई वर्ड लिखते हैं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कॉपर लिखा, उसको कुछ नहीं मिल रहा। अगर मैं कुछ और लिखूँ और सर्च दबाऊँ, उसको नहीं मिल रहा, तो यानी ये सिमिलर वर्ड्स ढूंढता है उससे रिलेटेड, ठीक है, जो आप फाइंड कर रहे हो। इसके अलावा वर्ड काउंट आता है। वर्ड काउंट आपको ये बताता है कि आपने कितने पेज इस्तेमाल करे हैं, कितने वर्ड्स इस्तेमाल करे हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। अभी देखो मैंने सिर्फ एक ही वर्ड को सेलेक्ट करा है इसलिए सिर्फ इसी का बताया। अगर मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करके बताऊँ तो 4 वर्ड्स हैं, 27 कैरेक्टर है, नो स्पेसेस, विद स्पेसेस 34 हैं, पैराग्राफ, लाइन्स वगैरह वगैरह। तो ये आपको हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रांसलेट वगैरह के जो ऑप्शन है ये आप यहाँ से यूज़ करें तो ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए आप इंटरनेट से जाके इसको पेस्ट करें और लिख दें इन उर्दू तो वो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, चैट जीपीटी के पास चले जाएँ। तो ये ऑप्शन यहाँ से यूज़ ना करें क्योंकि ऑनलाइन चलते हैं और ये हमारा जैसे जो भी हम ये वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर वर्ड्स के या एक्सेल के तकरीबन सब एशियन कंट्रीज़ में तो अनलाइसेंस्ड होते हैं, तो इस वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कमेंट्स हैं और ट्रैकिंग है। तो कमेंट्स और ट्रैकिंग यही होती है कि भाई पहले तो मैं आपको कमेंट्स बता दूँ, ये भी हमारा एक टॉपिक है कि आपके पास 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस में एक पेज किसी और बंदे ने लिखा है, एक पेज किसी और बंदे ने लिखा है और एक पेज किसी और बंदे ने लिखा है। तो आपको जो दूसरा बंदा उसके आगे से टाइपिंग कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा पहले वाले ने किस चीज़ के लिए ये पार्ट लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर तो खुद ब खुद तो नहीं बोलेगा। तो एक कमेंट छोड़ देगा। कमेंट से होगा ये कि डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये बता देगा कि भाई ये पेज किसके लिए लिखा है। जैसे मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक करा तो देखो एक साइड पे पेज तो हमारा इतना ही है, साइड पे मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ कि फर्स्ट पेज,
ठीक है, तो ये हमारा कमेंट हो गया। ठीक है, ये इनके लिए होता है जो वर्ड का जो लाइसेंस लिया होता है सॉफ्टवेयर का, तो मल्टीपल लोग एक ही फाइट पे काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने साइन इन किया हुआ होता है। ठीक है, तो उससे फिर वो कमेंट्स शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट ऑल कमेंट्स, तो डिलीट भी हो जाएंगे। ट्रैक चेंजेस ये होते हैं कि भाई सपोज टू बी मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और मैंने वो सेंड कर दिया किसी को, और उसमें हो ये रहा है कि कोई बंदा बोल रहा है कि मतलब आपने किसी को भेजा, अब उसने कुछ चेंजेस करी, तो आपको कैसे पता चलेगा उसने कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ें चेंजेस करी हैं। अगर उसने कोई चेंजेस करी हैं और आपको लग रहा है कि हाँ उसने सही चेंजेस करे तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर उसने सही चेंजेस नहीं किए तो आप डिक्लाइन कर दोगे, तो वापसी जैसा आपने पहले लिखा था वैसे ही उस प्लेस पे आप आ जाओगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे चेंजेस ट्रैक चेंजेस करता हूँ और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस मैंने कर दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेज़र को लेज़र लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मुझे ज़ाहिर कर रहा है रेड पेन से कि यहाँ पे एक चेंज आपने किया है अभी तक। ठीक है ना, जब से डॉक्यूमेंट आया, यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट लिया है उसमें ये चेंजेस किए, तो मैं यहाँ पे आके देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शो मार्कअप्स आ रहे हैं मेरे पास, ऑल मार्कअप्स दिख रहे हैं मुझे कि भाई देखो ऑल मार्कअप्स में क्या एस को काट कर साइड लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अभी तो यही करेंगे, साथ में रिव्यू पैन वर्टिकल देख लेंगे कि भाई सर जाबिर इंसर्टेड जेड एंड सर जाबिर डिलीटेड एस। सर दूसरे बंदे ने लॉगिन किया होगा, वो कोई चेंज करेगा तो उसके नाम के साथ आ रहा होगा इसने ये चेंज किया है। और अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा तो ये एस को मिटा के जेड परमिटली फिक्स कर देगा क्योंकि मैं ऑनर हूँ। और मैं अगर रिजेक्ट कर दूँगा तो ये वापस से यहाँ पे आके मैं कर दूँगा रिजेक्ट चेंजेस, तो वापस एस पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लॉक ट्रैकिंग कर दूँगा, अभी लॉक तो नहीं करना, इसको हटा दो, तो ये मेरे पास ऐसा आ रहा है। और मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ सही से, रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो लेज़र हो। और अगर मैं वापस से इसको करूँ ट्रैक चेंजेस को ऑन करके जेड कर दूँ, ये एक्स बोल रहा है, और मैं इधर आके इसे एक्सेप्ट कर लूँ, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो ये एक्सेप्ट हो। तो यानी किसी ने कोई चेंजेस करी, हमने उसको पहले चेक किया, बोला हाँ ठीक है चलो भाई डन कर दिया, एंड इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ प्राइवेसी लगा सकते हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, सही है, ये अभी एक नया फीचर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे एडिटिंग के ऊपर कि कोई बंदा इसको एडिट ना कर पाए, तो हम लोग के अलावा और कोई ना कर। लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, अगर मैं इस पर भी टिक कर दूँ, अलाउ ओनली टू एडिटिंग, इस पर भी टिक कर दूँ। ठीक है, एवरीवन कर दूँ, सेलेक्ट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चूज यूजर्स हु आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम। सब मैंने यहाँ पे बना कर दिया। मोड यूज़र्स का ऑप्शन है, मैं यहाँ यूज़र्स नेम दे सकता हूँ जो हमारे साथ कनेक्टेड हो उसके अंदर। अभी तो कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको अगर इस तरह से कर दूंगा तो फिर इसमें कोई बंदा एडिटिंग नहीं कर पाएगा। हम तो कर सकेंगे, दूसरा बंदा इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि रिस्ट्रिक्शन नहीं कर, मतलब कोई बंदा कुछ चेंज नहीं कर पाएगा इसका। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपना स्पेलिंग ग्रामर चेक, ट्रैकिंग और कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं बताते बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में और जगहों पे। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपके बिज़नेस के लिए, आपके वर्क के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।